दोस्तों आपने कहानियां या किस्सों में सुना होगा कि एक रोटी के टुकड़े को लेकर दो बिल्लियां आपस में लड़ रही होती हैं और जिस बात का फायदा एक बंदर उठा ले जाता है। ये कहानी आपने सुना होगा। खैर दोस्तों, आप जरा सोचिए, ये कहानी अगर हकीकत में इंसानों पर हो और वहां इस बात को लेकर खूनी खेल हो जाए तो क्या होगी उस वक्त की स्थिति, इसकी अंदाजा आप लगा सकते हैं। खैर दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक रोटी को लेकर एक भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। अब आपको लगेगा रोटी के लिए कोई भाई अपनी भाई की कत्ल कैसे कर सकता है। दोस्तों ये बिल्कुल सच है। कहानी की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि कानपुर की है। बता दूं दोस्तों, ये पूरा मामला कानपुर के बिल्हौर एरिया नानामऊ गांव की बताई जाती है। इस गांव के एक घर में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम आपको बता दूं कल्लू था और छोटे भाई का नाम भूरा था। आपको बता दूं बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, जबकि छोटे भाई यानी भूरा की शादी साल 2022 में हुई थी। और जिसके बाद से जब इसके भाई की शादी हुई थी, भाई की पत्नी ये दोनों का खान पान और घर की देखभाल किया करती थी। ये घर में कुल 3 से 4 सदस्य रहते थे। आपको बता दो दोनों भाई खेती गृहस्थी का काम करते थे और मजदूरी का काम करते थे। दोनों भाई में अक्सर तनाव होता था दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 31 अगस्त 2023 की, यानी रक्षाबंधन के दिन भूरा की पत्नी मायके गई हुई थी और तब से महज 10-12 दिन बीत चुके थे, वह लौटी ही नहीं। और जो घर का खाना है दोनों भाई ही बनाया करते थे और अपने काम के लिए निकल जाते थे। आपको बता दूं ऐसे ही समय बीते। मैं बात कर रहा हूं अब 9 सितंबर 2023 यानी शनिवार के दिन दोस्तों। भूरा यानी छोटा भाई किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलता है और बड़े को कहता है कि तुम मेरे आने से पहले रोटी बना के रखना, मेरे आने तक तुम रोटी बना लेना। और वो आपको बता दूं जिसके बाद वह काम पे चला जाता है। और जैसे ही रात हुई, भाई छोटा भाई जब घर आके देखा तो रोटियां बनी ही नहीं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में भाई को बोला कि तुमने अभी तक रोटियां क्यों नहीं बनाई। इस पर जवाब दिया, तुमको बनाना है बना लो, मैं नहीं बनाऊंगा। और भाई को जिसके बाद छोटे भाई को जिसके बाद इतना गुस्सा आया कि आपको बता तो इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दोस्तों इन दोनों की झगड़ा में इतना ज्यादा बढ़ गया, आपको बता दूं कि छोटे भाई ने घर के पास एक पत्थर पड़ी थी, वो पत्थर उठाता है और बड़े भाई पर वार कर देता है। और फिर उसने कई पत्थर उठाए और भाई पे वार कई वार किए और बेरहमी से बड़े भाई को उसने मौत के घाट उतार दिया। अब छोटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी लाश के साथ करूँ तो करूँ क्या। उसकी बर्बरता यही नहीं थमी दोस्तों। उसने जो किया आपको बता दूं, बड़े भाई की लाश कुछ रस्सी से पहले बांधी। रात के करीब 10-11 बज रहे होते हैं। रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाती है। भाई की डेड बॉडी खून से लथपथ थी और रस्सी के सहारे छोटा भाई अपने बड़े भाई को खींच के ले जाता है। नदी किनारे ले जाता है और नदी किनारे एक नाव पड़ी थी, वहां अपने भाई को रखता है और नदी के बीचों बीच ले जाकर भाई की लाश को डुबा देता है। दोस्तों ऐसे जुर्म अपराध करके कोई बच नहीं सकता है और यहाँ हुआ भी ऐसा ही। बता दूं जैसे अपने भाई को वह घसीटता हुआ ले जा रहा था, भाई के शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी जमीन पर और टपकते टपकते सबूत छोड़ गई। दोस्तों अब बात करूं मैं उसके अगले सुबह की। अगले सुबह जैसे हुआ तो दोस्तों गांव के कुछ लोगों की नजर खून के छींटों पर पड़ी, जो कि सीधे देखा जा रहा है कि खून की बूंदें कहां तक गई। जिसके बाद आपको बता दूं कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। शक के आधार पर आरोपी छोटे भाई भूरा को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस की तरफ से। पुलिस की पूछताछ में उसने तो अपना गुनाह कबूल कर दिया। उसने बता दिया कि हम दोनों के भाई में विवाद हुआ, झगड़े हुए रोटी बनाने को लेकर, जिसके बाद मैंने अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये बातें सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाती है कि रोटी के लिए भी कोई भाई अपने भाई की कत्ल कैसे कर सकता है। तो आपको बता दूं यह दिल को दहला कर रख देने वाली घटना कानपुर के लालामऊ गांव की बताई जाती है। एक भाई अपने भाई के लिए क्या कर सकता है हम सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था दोस्तों। खैर अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।